Our environment, क्लास 4, चैप्टर है, लेसन है थर्ड, हाउ द हाउसेस वर मेड। हाउ मैंने किस तरीके से, द हाउस यानी घर, वर मेड बने थे, मेड माने मैक बने बनाना, मेड माने बने थे। द प्लेस वेयर वी लिव, जो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, वेयर वी लिव, लिव माने रहना, द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड अवर हाउस, जो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे घर। जो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे घर, अवर हाउसेस। हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, जो घर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। अस माने हमको, फ्रॉम कोल्ड सर्दी से बचाते हैं हमको, हीट यानी गर्मी से बचाते हैं, रैन यानी बरसात से बचाते हैं, एट्सेट्रा। देयर वर ए टाइम, एक समय था, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ह्यूमन यानी जब इंसान, बीइंग हैड नो हाउसेज, जबकि ह्यूमन बीइंग्स हैड नो हाउसेज, जबकि मानव के पास, मानवता के पास, हैड नो हाउसेस, इंसानों के पास कोई भी घर नहीं था, टू लिव रहने के लिए, टू लिव यानी हाउसेस यानी घर नहीं था, टू लिव यानी रहने के लिए, इन लाइक टुडे यानी आजकल जैसा है, आजकल जैसे घर हैं उस तरीके से, लाइक माने जैसा, तो आजकल जैसा ऐसे घर नहीं थे जैसे कि पहले घर जो थे वो आजकल जैसे घर नहीं हुआ करते थे। दे यूज़ टू लिव, वे यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे, यूज़ टू लिव यानी रहा करते थे, इन ट्री ब्रांचेस, वो पेड़ की डालों में यानी पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं शाखाओं में रहते थे, डेंस बुशेस, और जो डेंस यानी घनी, बुशेस माने झाड़ियाँ, घनी झाड़ियों में रहते थे, एंड कैप्स और गुफाओं में रहते थे, जो गुफा यानी कुछ ऐसी जगह होती थी अंदर धंसी हुई जगह कोई होती थी, जैसे पहाड़ों के बीच में कुछ खाली जगह होती है, वो कैप्स कहलाती है, गुफा कहलाती है। तो लाइफ स्टाइल यानी जो लाइफ यानी जीवन की जो स्टाइल थी, जो जीवन शैली थी, एंड ईटिंग हैबिट्स, और जो खाने की हैबिट्स थी, जो खाने की जो आदतें थी, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव की, चेंज विद टाइम, वो बदल गई हैं, समय के साथ बदल चुकी हैं। ईयरलियर, शुरुआत के टाइम में, पीपल यूज्ड टू लिव, शुरू के टाइम में जो लोग थे वो रहते थे, इन मड हाउसेस, वो घरों में रहा करते थे। मड माने वैसे तो कीचड़ होती है, लेकिन यहाँ पर मड हाउस का मतलब होगा कि मिट्टी के मकान में रहा करते थे। जो शुरुआत का टाइम था, पहले लोग रहते थे मिट्टी के मकान में। द वॉल्स ऑफ सच हाउसेज, जो वॉल्स माने दीवार, ऑफ सच हाउसेज, इन हाउसेज की जो दीवारें थी, वर मेड ऑफ मड, वो मड की बनी हुई थी यानी मिट्टी की बनी हुई होती थी। जैसे कि हमने बताया कि मड माने तो कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी समझिए आप। फॉर मेकिंग द रूफ यानी छत, यानी दीवार की, मकान की छत बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ हाउस यानी घर की छत बनाने के लिए, ए स्ट्रक्चर मेड बाई कनेक्टिंग, एक संरचना, एक इस तरीके से हम लोग को एक रूपरेखा यानी एक स्ट्रक्चर बनाते थे, एक मैड बाई कनेक्टिंग, उसे कनेक्ट करके, वुडन प्लॉक यानी लकड़ी के जो पटले थे उसका इस्तेमाल करते थे। वास प्लेस माने रखना, रखे जाते थे। ऑन ऑल द फोर वॉल्स यानी चारों दीवारों पर, पहले चारों दीवारें बना ली जाती थी और चारों दीवारों के ऊपर लकड़ी के पटले रख दिए जाते थे, तख्ते रख दिए जाते थे उन चारों दीवारों पर। लैडर एट यानी ये छत बनाने की बात चल रही है। छत कैसे बनाते थे कि चारों दीवारों बनाने के बाद लकड़ी के पटले में रख दिया करते थे। लैडर यानी बाद में, इट वाज कोटेड, उसके बाद यानी इस पटले रखने के बाद, इट वाज कोटेड यानी उस पर कोट लग दी जाती थी, यानी उस पर
लगा दिया जाता था विद मड, यानी उस पर मिट्टी लगा दी जाती थी, ऊपर से ढक दिया जाता था। कोट मैंने ढक देना, मिट्टी से ढक देना, ऊपर जो पटले लगाए जाते थे पटले को मिट्टी से ढक जाते थे। या फिर हम बैक टाइल्स से ढक देते थे, यानी पकी हुई जो टाइल्स होती थी, जैसे मिट्टी की टाइल्स बनाई और उसको पका लिया जाता था, जैसे खपरेल जिसे कहते हैं, या रेज यानी नरिया जिसे कहते हैं, उससे ढक देते थे। या बैम्बू एंड स्ट्रॉज वर आल्सो यूज टू मेक द रूफ, यानी छत बनाने के लिए बैम्बू यानी बांस और जो स्ट्रा का मतलब वैसे तो भूसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्ट्रा का मतलब फूस से है, यानी सेटे जो होते हैं वो सेटों के ऊपर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्ट्रा या फूस कहते हैं। उसका यूज़ करते थे रूफ़ को बनाने में, यानी छत को बनाने में, ऑफ हाउसेज यानी घर की छतों पे। हाउस माने घर। The coating of floor in such type of houses were done with the mixture of mud and cow dung. cow dung का मतलब होता है गोबर, मड माने होता है मिट्टी या कीचड़ होता है, वैसे मड ने यहाँ पर मिट्टी है। मिट्टी और गाय का जो गोबर होता है, गोबर और मिट्टी को मिला के यानी उसका मिक्सर करने के बाद में जो है वो क्या करा करते थे, कोटिंग कर लेते थे। कोटिंग मतलब उस पर एक परत चढ़ा देते थे, किस पर, फ्लोर पर। कोटिंग ऑफ फ्लोर यानी जो छत थी, यानी ऊपर की जो छत होती जिस पर खड़े होते हैं हम लोग, चलते फिरते हैं, उसकी जो कोटिंग थी उस पर परत चढ़ा दिए जाते थे। इन सच टाइप, इस तरीके के घरों में वाज डन, उसको किया जाता था विद दी मिक्सर ऑफ मड एंड काऊ डंग, जो गोबर और मिट्टी को मिला के उसको पर कोटिंग कर दी जाती थी, जिसे कहते हैं गुबरी कर देना, गुबरी कर देते थे। सम पीपल यूज़ ओनली स्ट्रास, कुछ लोग जो है, पीपल माने लोग, यूज़ यानी यूज्ड इस्तेमाल करते थे, ओनली स्ट्रास यानी फूस इस्तेमाल करते थे, एंड बैम्बो पोल्स और बांस इस्तेमाल करते थे। पोल्स माने खम्बा, यानी बैम्बो यानी जो घास के जो खम्बे होते हैं उनको इस्तेमाल करते थे, और स्ट्रा यानी फूस का इस्तेमाल करते थे टू मेक हाउस, अपने घर को बनाने के लिए। सच टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड हट, इस तरीके के जो घर होते हैं, इस सच टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड हट, इस तरीके से जो घर होते हैं उसको हट कहते हैं, यानी झोपड़ी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू नो दिस टू यानी इसको भी जानो, इसको भी जानो। अबाउट 2500 BC होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट माने ईसा मसीह से पहले, ईसा मसीह से 2500 साल पहले। द एग्जिस्टिंग इंडस वैली, तो उस समय पर इंडस सिविलाइजेशन था, यानी सिंध घाटी की सभ्यता थी वहाँ पर इस टाइम पर। वाज इंडियाज़ फर्स्ट उर्बान, यानी इंडिया की पहली जो है वो शहरी, उर्बान माने शहरी होती है, शहरी सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी 2500 बिफोर क्राइस्ट में। द मैन फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और इस सभ्यता के जो मेन फीचर्स थे, मुख्य जो गुण थे, वर वेल प्लान, उसमें खास था कि वेल प्लान थी, ये अच्छी तरीके से प्लान थी, इसे प्लान किया गया था। टाउन वेल प्लान टाउन यानी जो कस्बा था वो व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जो बिल्डिंग थी यानी जो इमारतें थी उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और जल निकासी का जो निकाय था वो भी बहुत ही अच्छा था। ये पहली इंडिया की शहरी सभ्यता थी। इसके बारे में बताया कि वहाँ पर घर भी बने हुए थे और उसके सिविलाइजेशन में प्लान टाउन बनाया गया था। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पर कैसा भी घर बना ले, एक सिस्टम था कि सब एक लाइन में जो है वो घर बनाएंगे, उनके पिछवाड़े एक ही साइड में होंगे, और जो है आगे की तरफ जो सड़क होगी, दरवाजे पिछवाड़े की तरफ हुआ करते थे इस सभ्यता में, और आगे की तरफ जो है वो सड़कें बनी हुआ करती थी ताकि धूल धक्कड़ से अपने घरों को बचाया जा सके, या कुछ और वजह रही होगी, इसके बारे में कम लोग जानते हैं।
लेट अस फाइंड आउट, यानी हमको ये भी पता लगाना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस डू यू सी अराउंड यू। व्हाट माने क्या, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस यानी किस तरीके के घर, डू यू सी अराउंड यू यानी अपने चारों तरफ आप किस तरीके के घर देखते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो आपने देखा होगा अपने चारों तरफ कैसे घर देखे होंगे, तरह तरह के घर देखे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास झोपड़ी की बात ऊपर करी है, वो झोपड़ी भी नज़र आए जिसमें बांस और फूस का इस्तेमाल किया गया हो, यानी बैम्बो और स्ट्रा का यूज़ किया गया हो। और कुछ हो सकते हैं कि कुछ बिल्कुल मिट्टी के बने हुए घर देखे होंगे, कुछ हो सकता है आपने कुछ कच्चे और कुछ पक्के देखे होंगे, या हो सकता है कुछ सीमेंट के बने हुए ही पक्के घर देखे होंगे जिसमें अच्छी तरीके से बना होगा। हो सकता है कि आपने डबल स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी देखी होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इज़ योर हाउसेस पक्का और कच्चा। इस अगर पहले आ जाए तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इस माने क्या, योर हाउसेस तुम्हारा घर पक्का है या कच्चा है, इसके बारे में पूछा है कि आपका घर कच्चा है या पक्का है। हाउ हाउसेस वर चेंज, किस तरीके से हाउसेस यानी घर थे वो चेंज हुए, उनमें बदलाव कैसे हुआ। यू सी मैनी हाउसेस ऑफ आवर हाउसेज अराउंड यू, यू सी यानी तुमने देखे होंगे बहुत सारे घर अपने आसपास, अराउंड यू यानी आसपास बहुत से घर देखे होंगे। सम ऑफ दीज हाउसेज आर कच्चा, इनमें से कुछ हाउसेज यानी सम माने कुछ, दीज हाउसेज इन हाउसों में से, दीज हाउसेज यानी इन घरों में से कुछ जो होंगे कुछ कच्चे होंगे। एंड उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं हम, वाइल अदर जबकि अदर दूसरे जो होंगे वो पक्के होंगे। पक्का हाउसेस टू आर ऑफ मैनी टाइप्स, और जो पक्के हाउस होते हैं, पक्के घर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। वो पक्के कई तरह के भी होते हैं, टू लिखा हुआ है यानी भी, यानी कई तरह के भी होते हैं। लाइक जैसे कि सिंगल स्टोरी यानी एक मंजिला भी हो सकते हैं, डबल स्टोरी यानी 2 मंजिला भी हो सकते हैं, बंगला भी हो सकता है पक्का हाउस, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी एक ऊपर एक कई स्टोरीज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पक्के हाउसेस कई तरह के होंगे, जब भी हम लोग आगे चल के देखेंगे भी इसको। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, लॉट ऑफ चेंजेस यानी बहुत सारे, लॉट माने बहुत सारा, चेंजेस यानी बदलाव हुआ, एंड वेरिएशन उसमें वेरिएशन हुआ, बदलाव हुआ, हैव कम इन शेप्स उनके शेप में हुआ, उनके आकार, उनका शेप कैसा होगा। शेप मतलब जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, इस शेप में बना हुआ है, ये इसका शेप अलग है, इसकी आकृति अलग है, हर एक की आकृति जो है वो अलग अलग है, शेप में चेंज हुआ है। और यहाँ पर काइंड्स उसके तरह उसके प्रकार में चेंज हुआ है। एंड बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग मटेरियल पहले जैसे मिट्टी इस्तेमाल हुई होती थी, गोबर किसी में बांस इस्तेमाल हुए, तो बिल्डिंग मटेरियल भी चेंज हो रहा है। और आजकल जो है हम लोग जानते हैं पक्की ईंटें और सीमेंट इस्तेमाल होता है जो पक्के हाउस होते हैं। ऑफ दी हाउसेस यानी यहाँ पर लिखा हुआ है काइंड्स एंड बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द हाउस, यानी हाउसेस का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो भी तरह तरह का होता है। तो नाउ सीमेंट, अब सीमेंट ब्रिक्स सीमेंट तो मालूम है आपको, ब्रिक्स माने जो होती हैं ईंटें होती हैं, सैंड यानी जो बालू होती है, एंड आयरन रॉड यानी जो सरियाँ होती हैं लोहे की, आर यूज इन दी कंस्ट्रक्शन यानी बनाने में दी हाउसेज, आजकल बनाने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सीमेंट ब्रिक्स यानी सीमेंट इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स यानी ईंटें इस्तेमाल होती हैं, बालू और सरियाँ इस्तेमाल होती हैं जो घर बनाने में। दी वाल्स द रूफ एंड, वाल्स माने दीवारें, रूफ माने छत जो ऊपर की तरफ होती है, एंड फ्लोर यानी जो ज़मीन का फर्श होता है, ऑफ हाउस यानी घरों का जो फर्श है, मैट विद सच मटेरियल वो इस तरीके के मटेरियल से मिलके बना होता है, आर परमानेंट जो आजकल जैसे सीमेंट वाली बात कर रहे थे ईंटें, तो इस तरीके का जो होता है परमानेंट होता है, स्थायी है, काफ़ी परमानेंट मतलब स्थायी होता है यानी काफ़ी दिनों तक चलता है, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। सच हाउसेज आर सेफर, और इस तरीके जो हाउस होते हैं वो सेफर होते हैं यानी वो उससे सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं।
सेफ़र फ्रॉम द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म माने तूफ़ान, तूफ़ान अगर आ जाए तो उससे ये सेफ़ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। दैन द कच्चा हाउसेस, यानी कच्चे हाउस से ये थोड़ा सा सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कहीं अगर तूफ़ान आ गया उससे बचाव हो जाता है। अनटिल ए फ्यू ईयर्स एगो, अनटिल ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ईयर्स पहले ही देयर वर नो टॉयलेट्स, यानी कुछ समय पहले भी जो है वो टॉयलेट नहीं थे। नो टॉयलेट इन हाउसेस, घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे, यानी शौचालय घरों के अंदर नहीं हुआ करते थे। पीपल यूज़ टू गो आउट, लोग जो थे बाहर जाते थे। गो आउट, गो माने जाना, आउट माने बाहर जाते थे। इन द ओपन स्पेस, खुले मैदान में, खुली जगहों में जाते थे, और फील्ड में जाते थे, यानी खेतों में जाते थे। फॉर डी डेफिकेशन, यानी मल त्याग करने के लिए खुले मैदान में जाया करते थे। वट नाउ, लेकिन अब पीपल हैव स्टार्टेड, लेकिन अब पीपल यानी लोगों ने हैव स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया है कंस्ट्रक्टिंग बनाना, एंड यूजिंग टॉयलेट, और इस्तेमाल करना टॉयलेट्स का, शौचालयों का इस्तेमाल करना, यानी घरों में बना के इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ घर दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये झोपड़ी टाइप नुमा घर है, बल्कि शुरुआत में गुफा नुमा घर है। यहाँ पर इंसान जो बैठा हुआ है, ये किस तरीके से धीरे धीरे जो है उन्नति हुई। शुरुआत में इस तरीके से लोग गुफा में रहा करते थे, फिर उसने इस टाइप का घर बनाना सीख लिया, थोड़ी बहुत मिट्टी और ऊपर से फूस लगा ली, और फिर इसमें और सुधार कर लिया कि जितना बनाया, और भी साथ इसमें देख रहे हैं दालान भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, बरामदा नज़र आ रहा है। इसके अंदर तो रहने के लिए हो गया, बाहर निकल के कुछ आराम करने के लिए हो गया, थोड़ा सा खुला भी हो, लेकिन धूप और बारिश और गर्मी से बचने के लिए हवा में बैठने के लिए होगा बाहर। और फिर इस तरीके से भी यहाँ पर देखिए ऊपर कच्चा था, लेकिन यहाँ पर जो है खपरेल डाल दिए गए हैं, ब्रिच डाल दिए गए हैं, जिससे भी थोड़ा सा ठीक हो गया, यानी बैक टाइल्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो इससे फिर और भी थोड़ा सा पक्का बनाया गया, सीमेंटेड बनाया गया है यहाँ पर। इसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग में, यहाँ पर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, और आजकल जो है आबादी बहुत बढ़ गई है, तो शहरों में ख़ास तौर से, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, यानी इसमें बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं सभी लोग मिलके, और अलग अलग लोग बांट लेते हैं, ये फ्लैट कहलाते हैं। तो अलग अलग परिवार अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से देखा कि उन्नति धीरे धीरे इंसान ने करी है, कि इस तरीके से चला था, अब वो इस तरीके के मकानों में पहुंच गया है। पहले, बल्कि इससे भी पहले देखा जाए तो वो पेड़, जब आंधी तूफ़ान आते थे तो वो पेड़ों की जो शाखाएं थी उसमें अपने आप को बचाने के लिए बैठा करता था, फिर गुफाओं में बैठना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसने अपनी उन्नति की है। जिस तरीके से टाइम बीता, शुरू में इंसान इतना नहीं जानता था कि किस तरीके से बनाए, जैसे जैसे उसको नॉलेज हो रही है वो अपने मकान में यानी हाउसेस को बनाने में उसमें सुधार करता चला जा रहा है। हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द फार्म ऑफ द हाउस हैज़ रीच्ड टू ह्यूज एंड लग्जरियस बिल्डिंग्स थ्रू हट्स एंड कच्चा हाउसेज, यानी शुरुआत में तो हट्स झोपड़ी थी और कच्चा हाउस थे, उससे अब निकल के इंसान जो है उसने जो हाउस बनाना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए हैं। हैज़ रीच यानी पहुंच चुका है, टू ह्यूज यानी बहुत बड़ा बना दिया है उसने, एंड लग्जरियस और बहुत ही लग्जरियस बिल्डिंग बना दी है, यानी जो इमारतें हैं वो लग्जरियस हैं, यानी बहुत ही आरामदायक बना दी हैं। पहले तो इंसान अपने आप का से बचाव करता था, अब उसमें आरामदायक चीज़ें उसमें शामिल कर ली हैं। वेदर दी हाउस इज़ स्मॉल, चाहे वो हाउस छोटा हो और बिग या बड़ा हो, बिग माने बड़ा, कच्चा हो और पक्का, कच्चा और पक्का हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। तो ये बताया गया कि वेदर द हाउस इज स्मॉल, घर छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। टू कीप माने रखना, इट माने हाउसेस को, क्लीन इन माने यह होता है, यानी इसको यानी घरों को क्लीन एंड, जिसके बारे में बात चल रही है उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, उसको साफ रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है, यानी व्यवस्थित करके रखना है, इधर उधर चीज़ें फेंकनी नहीं है, साफ करके रखना है और व्यवस्थित तरीके से सब कुछ करके रखना है घरों में। इट इज़ ड्यूटी ऑफ ईच, और ये सिर्फ ड्यूटी हर एक की है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ ईच, इज़ ए ड्यूटी हर एक की है, एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली यानी परिवार में जो भी सदस्य रहता उसकी
उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि उसको कीप द हाउस क्लीन, कि हाउस को क्लीन रखें, साफ रखें, एंड ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है गार्बेज प्रोड्यूस फ्रॉम हाउस, यानी हाउस बन गए तो हाउस बनने के बाद जो है गार्बेज भी उसमें प्रोड्यूस होता है। गार्बेज मीन जो होता है कूड़ा करकट, प्रोड्यूस माने बनता है फ्रॉम हाउस, घरों में कूड़ा करकट भी बनता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डेली एक्टिविटी, यानी जो डेली एक्टिविटी है हमारी जो रोज़मर्रा की जो क्रियाकलाप है उससे हमको जो है उसके दौरान, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, यानी इसके दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, इन द कोर्स ऑफ डेली एक्टिविटी, यानी अपनी जो दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप है उनके दौरान ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की क्रियाकलाप के ज़िंदगी में दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप के दौरान मैनी यूज़फुल, यानी बहुत सारे अनयूज़फुल, यूज़फुल का मतलब होता है काम के काबिल कोई हो चीज़, अनयूज़फुल यानी बेकार है, अनयूज़फुल यानी बेकार की चीज़ें बेकार हो। सब्सटेंसेस यानी पदार्थों, आर प्रोड्यूस यानी बनते हैं, विच वी कॉल गार्बेज, जिनको हम कहते हैं गार्बेज कहते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं जिनको हम कूड़ा कहते हैं या बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी अब वो प्रोडक्ट से, यानी वो उत्पाद जो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, जो हमने अब यूज़ नहीं करना है, अनयूज़फुल हो गए हैं, यानी इसका अभी इस्तेमाल नहीं करना है। अन लग गया यानी अब इस माने यूज़फुल नहीं है। दिस गार्बेज, यानी ये जो कूड़ा है, कुड बी वेजिटेबल, ये कूड़ा जो है वो हो सकता है, दिस कूड़ा, ये जो गार्बेज है, दिस गार्बेज कुड बी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फील, ये हो सकते हैं सब्जी और फूल, जो फल हैं उसकी पील्स होते हैं, उसकी पील्स हो सकती है, पील्स मीन उसके छिलके हो सकते हैं, सब्जी और फल के छिलके हो सकते हैं, टी लीव्स हो सकते हैं यानी चाय की पत्तियां हो सकती हैं, रिमेनिंग आफ्टर यूज़, चाय की पत्ती जो हम लोग इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं, यानी चाय बना ली, चाय बनाने के बाद जो पत्ती बचती है उसका, वो भी कूड़ा, वो भी कहना चाहिए अनयूज़फुल होता है, वो भी हमारा गार्बेज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। रैप्ड ऑफ कॉफ़ीज़, रैपर्स ऑफ कॉफ़ीज़, यानी कॉफ़ी के जो रैपर होते हैं, छिलके होते हैं, बिस्कुट यानी बिस्कुट के जो छिलके होते हैं, रैपर होते हैं, उन पे जो चढ़ा हुआ कवर होता है, पॉलीथीन बैग्स, और पॉलीथीन के जो बैग होते हैं यानी पन्नियाँ जिसे लोग आमतौर पे कहते हैं, एक्सेट्रा, यानी इत्यादि, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ये कूड़ा करकट हो सकती है। सम पीपल थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट, कुछ लोग जो होते हैं वो फेंक देते हैं इसको स्ट्रीट में, यानी गलियों में फेंक देते हैं, इसको जो गली होती है जहाँ से हम लोग गुजरते हैं वहाँ फेंक देते हैं। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू द डस्टबिन में, यानी जो कूड़ेदान होता है उसमें डालने के अलावा, इंस्टेड यानी के अलावा ये गलियों में फेंक देते हैं, तो ये लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि पीपल जो है थ्रो कर देते हैं इस कूड़े को स्ट्रीट में, गलियों में नहीं फेंकना चाहिए इन कूड़ों को, यानी ये रैपर्स होते हैं या फिर टॉफ़ी के रैपर, बिस्कुट के रैपर और जो पॉलीथीन के बैग हैं इनको गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए बताया, इनटू द डस्टबिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डालने के अलावा ये गलियों में फेंक देते हैं। यूजुअली द गार्बेज, यूजुअली ज़्यादातर ये होता है कि गार्बेज कमिंग आउट फ्रॉम हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी प्रायः जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है जो हमारे घरों से आता है, कमिंग आउट आता है कहाँ से, फ्रॉम माने से, हाउसेज घरों से, कैन बी डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी वेस्ट माने जो बेकार की चीज़ें हैं। 2 पार्ट में इन कूड़े को यानी गार्बेज को बांट सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, आगे क्लियर हो जाएगी बात, किसे कहते हैं अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं। थिंक एंड डिस्कस भी कर लेते हैं। एनीथिंग माने सोचना, डिस्कस माने अपना चर्चा करना।
what will happen if the garbage is not removed from your house and surrounding, यानी तुम्हारे सराउंडिंग से चारों तरफ से और तुम्हारे आसपास से, योर हाउसेज तुम्हारे घरों से, तुम्हारी सराउंडिंग से चारों तरफ से और तुम्हारे घरों से क्या नहीं किया जाए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ अगर द गार्बेज यानी कूड़ा इज़ नॉट रिमूव माने हटाया जाए, फ्रॉम द योर हाउसेज तुम्हारे घरों से और तुम्हारे सराउंडिंग से, तुम्हारे चारों तरफ से कूड़े को ना हटाया जाए तो क्या होगा। अपने इसके बारे में आप सोचिए और अपने डिस्कशन करिए, चर्चा करिए अपने साथियों से, अपने मम्मी पापा से चर्चा कीजिए। हाउ कैन इट बी हार्मफुल टू अस, और ये किस तरीके से रहेगा हमारे लिए, हार्मफुल रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। हार्मफुल माने नुकसानदायक, टू अस माने हमारे लिए, हाउ कैन, हाउ मैंने कैसे, कैन मैंने सकना, इट मैंने ये, वी हार्मफुल टू अस, ये यानी कूड़े के बारे में बात चल रही है। इट ये कूड़े के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, इट माने ये होता है लेकिन कूड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी ये कूड़ा जो है हमारे किस लिए, ये हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल है, नुकसानदायक है, यानी गार्बेज किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक है। If the garbage generated from our house is littered here and there, अगर हमारे if the garbage generated, जो हमारे गार्बेज जनरेट हुआ है यानी जो निकला है, बना है हमारे कहाँ से, फ्रॉम आवर हाउस हमारे घरों से जो बना है, इस littered here and there, उसको अगर हम इधर उधर बिखरने दें, उसे फैला दें, इट मैक्स द सराउंडिंग डर्टी, इस तरीके से जो सराउंडिंग होगी हमारे चारों तरफ जो होगा वो डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। फ्लाइज यानी मक्खियाँ हैं, सिट ऑन इट, उसके ऊपर बैठेंगी, सिट माने बैठना, ऑन इट इस पर बैठेंगी, एंड मैनी हार्मफुल इंसेक्ट, और बहुत सारे, मैनी माने बहुत सारे, हार्मफुल माने नुकसानदेह, इंसेक्ट माने कीड़े, स्टार्ट ब्रीडिंग, वो जो होंगे ब्रीड करने लगेंगे, उसके बच्चे इस पर होने लगेंगे, और भी मतलब दूसरे कीड़े इनके साथ में स्टार्ट हो जाएंगे होने। इट आल्सो प्रोड्यूसेस, ये आल्सो प्रोड्यूस, ये नहीं कूड़ा जो है वो ये भी प्रोड्यूस करता है, ये भी उत्पन्न करता है फाउल स्मेल, यानी गंदी जो है स्मेल, यानी गंध आती है, यानी बदबू आती है। फाउल स्मेल यानी बदबू आती है, बदबू भी प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से, ड्यू टू दिस यानी ड्यू टू दिस, इस वजह से मैनी डिजीज़ स्प्रेड, इस वजह से बहुत सारी जो डिसीज़ होंगी, बहुत सारी जो बीमारियां होंगी, स्प्रेड माने फैलेंगी, स्प्रेड माने फैलना, विच एडवर्सली इफेक्ट, जो कि बुरा प्रभाव डालेंगी, एडवर्सली इफेक्ट में प्रभाव, अवर हेल्थ हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगी। देयरफॉर इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल, इसलिए प्रॉपर माने अच्छा, डिस्पोजल माने निस्तारण यानी उसको निपटारण, ऑफ गार्बेज यानी जो कूड़ा है उसका अच्छी तरीके से निस्तारण होना चाहिए, उसका अच्छी तरह से निपटान होना चाहिए, इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, ये हमारी यानी स्वास्थ्य के लिए और सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है गार्बेज डिस्पोज़ल, जैसे अभी ऊपर बात आई थी कि गार्बेज यानी जो गंदगी है, जो कूड़ा है, उसको डिस्पोज़ल कैसे किया जाए, उसको कैसे निस्तारण किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए। वी ऑल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोज़ल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ, अराउंड अस यानी हम अपने चारों, अस माने हम, हमारे अपने, अराउंड अस हम अपने चारों तरफ, वी ऑल फेस यानी हम सभी सामना कर रहे हैं, वी आल मैंने सभी, हम सभी सामना करते हैं, प्रॉब्लम यानी समस्या का, ऑफ वेस्ट यानी जो हमारा वेस्ट डिस्पोज़ल होता है, वेस्ट डिस्पोज़ल अराउंड अस की जो गंदगी है उसका निस्तारण की प्रॉब्लम, समस्या का हम लोग सामना करते हैं, सभी लोग सामना करते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है यानी ज़रूरी, आवश्यक है। इट इज़ देयरफॉर यानी ये बहुत ज़रूरी है, दैट कि वी एडॉप्ट, कि हम एडॉप्ट करें यानी अपनाएं, ए मेथड एक तरीका अपनाएं, फॉर डिस्पोज़ल के लिए यानी निस्तारण के लिए, निपटाने के लिए, ऑफ गार्बेज यानी गंदगी को निपटाने के लिए, सो दैट ताकि आवर इन्वायरमेंट, ताकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, इज़ नॉट हार्म्ड यानी वो उससे नुकसान ना पहुँचे, हार्म यानी नुकसान पहुँचना, एंड वी कैन कीप आवर सिटी, और वी कैन हम सकते हैं, कीप मैंने रखना, आवर सिटी विलेज या अपने शहर को या अपने गांव को क्लीन, इस तरीके से वी कैन हम सकते हैं, हम अपने गांव और शहर को साफ़ रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ
लेट अस डू, हमें क्या करना है, लेट अस डू हमें करना चाहिए, डिवाइड द वेस्ट जनरेटेड इन योर हाउसेज इन 2 ग्रुप्स, यानी जो डिवाइड कर लेना चाहिए, डिवाइड करो आप जो वेस्ट जो बचा कूड़ा करकट है जनरेट हुआ है इन योर हाउस, तुम्हारे घर में जो कूड़ा करकट जनरेट हुआ है उससे 2 हिस्सों में, दो ग्रुप में बांटो, 2 समूह में बांटो, इन सच ए, इस तरीके से, सच ए वे, इस रास्ते से, सच ए वे, इस तरीके से, दैट कि ईच ग्रुप, हर एक समूह, कंसिस्ट यानी बना हो, ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ये नीचे लिखे हुए आइटम से मिलके बना हो। यानी पहला ग्रुप है उसमें कह रहे हो रोटेन फ्रूट हो, यानी सड़ा हुआ फल हो, पील्स ऑफ यानी जो कूड़ा हो उसे 2 हिस्सों में बांटना है। तो पहला ग्रुप जो है उसमें ये जो चीज़ें हों और दूसरे ग्रुप है ये जो चीज़ें हों बता रहे हैं। पहले ग्रुप में ये चीज़ें हों कि सड़े हुए जो है फल हों, फ्रूट्स हों, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हों, यानी जो छिलके हों सब्जी के एंड फ्रूट्स के, यानी फलों के और सब्जियों के छिलके हों, और रॉटन फूड हो और सड़ा हुआ खाना हो, टी लीव्स यानी पत्तियां हों, लीव्स टी की यानी चाय की पत्ती हो, रिमेनिंग आफ्टर यूज़ जो हम लोग बाद में इस्तेमाल करके, आफ्टर यूज यानी इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं चाय की पत्ती वो, और ड्राइड लीव और सूखी हुई पत्तियां हों, इन तरीके की जो भी हमने भी पढ़े हैं वो ग्रुप ए में रख लीजिए। और ग्रुप बी में कौन से रखना है, पॉलीथीन बैग्स, जो पन्नियाँ होती हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक्स जो भी हो, यानी कहीं से भी प्लास्टिक, खिलौने से या कोई बर्तन से या फिर किसी भी उपकरण से अगर हमें प्लास्टिक मिली है वो, ग्लास यानी कांच हो, यूज़लेस थिंग ऑफ आयरन, और जो आयरन की चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, जो आयरन की कबाड़ है वो एक्सेट्रा और भी चीज़ें होंगी इससे, इत्यादि, एक्सेट्रा मैंने इत्यादि। पुट द वेस्ट ऑफ ईच ग्रुप इन डिफरेंट मड पॉट्स, यानी मिट्टी के बर्तन में, अलग अलग मिट्टी के बर्तन में, हर एक ईच ग्रुप यानी हर एक ग्रुप को पुट मैंने रखना है, बेस्ट ऑफ यानी जो वेस्ट है, जो बेकार की चीज़ें हैं जो अभी हमने 2 ग्रुप में बांटी हैं उनको रखना है अलग अलग पॉट्स में, मड पॉट यानी मिट्टी के बर्तन में रखना है, एंड कवर इट, और उसको कवर कर देना है, विद सॉइल, उसको भी मिट्टी के साथ कवर करना है, पहले उसमें डाल दें मिट्टी के बर्तनों में, उसके बाद मिट्टी से ढक दें। आफ्टर अबाउट 2 मंथ्स, यानी करीब 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने के बाद, 2 मंथ्स के बाद, मंथ माने महीना, रिमूव द सॉइल, ऊपर की जो मिट्टी है सॉइल है रिमूव कर दें, हटा दें सॉइल को, फ्रॉम द वेस्ट, यानी वेस्ट में से हटा दें, यानी जो गंदगी जो आपकी जो कचड़ा चढ़ा है उसमें से हटा दें, ऑफ बोथ दी ग्रुप्स, दोनों ग्रुप में से, दोनों समूह में से, यानी दोनों जो आपने मिट्टी के बर्तन लिए पॉट्स में से हटा दें, एंड लुक एट, और देखें, लुक एट द चेंजेस, और उसमें जो बदलाव है उसको देखें, विच टेक प्लेस, जो टुक प्लेस, जो हुए हैं, जो हो चुके हैं, जो बदलाव हो चुके हैं उनको देखें। यू विल सी, तुम देखोगे, दैट कि तुम देखोगे कि दी गार्बेज, जो कूड़ा है, ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 का जो कूड़ा है, हैज़ डिकम्पोज माने घुल जाना, यानी गल जाना, गल के घुल जाना, एंड कम्प्लीटली मिक्स विद द सॉइल, और वो पूरी तरीके से सॉइल यानी मिट्टी के साथ मिल गया है। दिस गार्बेज मिक्स इन द सॉइल, मिक्सड इन द सॉइल, ये गार्बेज जो कूड़ा है मिल गया है सॉइल के साथ, ये गार्बेज एक्ट्स एज ए मैन्यूर, ये काम करता है मैन्यूर की तरह, खाद की तरह काम करता है, जो खाद मतलब इसी कूड़े करकट से बनाई जाती है, कूड़े कचड़े से बनाई जाती है, उसे मैन्यूर कहते हैं। फॉर प्लांट्स, इस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे मैन्यूर, यानी खाद किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, एंड ट्रीज़ यानी पेड़ों के लिए, पौधों और पेड़ों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज, जबकि द गार्बेज ऑफ ग्रुप 2, जो गार्बेज ग्रुप 2 का है, डिड नॉट गेट, ये नहीं डिकम्पोज होता है, डिड नॉट ये नहीं हुआ, गेट मैंने गेट पाता है, डिकम्पोज यानी घुल नहीं पाता है, यानी गल नहीं पाता है, एंड मिक्स विद सॉइल, और मिक्स भी नहीं हो पाता है सॉइल के साथ। थिंक सोचो, वाई इट हैपन, सो ऐसा क्यों हुआ, सो मैंने ऐसा, हैपन मैंने घटित होना, वाई क्यों, इट यानी ऐसा क्यों हुआ, वो पहला वाला ग्रुप तो घुल गया, दूसरा नहीं हुआ। द रीज़न इज़ दैट, किसका कारण ये है, द रीज़न माने कारण, इज़ दैट रीज़न ये है, कारण ये है, प्लास्टिक बैटरी
ग्लासेस, जो बैटरी होती है, प्लास्टिक होती है, बैटरी होती है, ग्लास यानी कांच होती है, एक्सेट्रा, थ्रू इन द फॉर्म ऑफ द गार्बेज, जो फेंकी जाती है गार्बेज की फॉर्म में, डू नॉट रोड, ये सड़ती नहीं है, और सड़ती नहीं तो गलती नहीं है, और गल के फिर मिट्टी में नहीं मिलती हैं। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, दे फॉर्म ए पाइल ऑफ द वेस्ट, इस तरीके से वो क्या होगा, उसमें ढेर लग जाएगा, एंड हार्म आवर इन्वायरमेंट, और वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएगा। जिस तरीके से आपको ऊपर क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अगर कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ द गार्बेज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम योर हाउस एंड सराउंडिंग, यानी आसपास से, घरों के सामने से कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो वो इस तरीके का कूड़ा, कुछ कूड़ा तो गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, लेकिन कुछ कूड़ा जो होगा, जैसे जो टाइप 2 वाला था, वो जो है इकट्ठा होता रहेगा, उसमें ढेर लग जाएगा, उसी को ढेर को कहते हैं पाइल, कहते हैं पाइल ऑफ वेस्ट, यानी जो बेकार की चीज़ें हैं उनका ढेर लग जाएगा, एंड हार्म अवर इन्वायरमेंट, और हमारी इन्वायरमेंट को वो हार्म करेगा। सो वी शुड पुट दी वेस्ट, तो हमें शो मैंने इसलिए, वी शुड हमें को चाहिए, पुट मैंने रखना, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर हाउस, जो हमारे घर से प्रोड्यूस हुआ है, बना है, वेस्ट बना है, कूड़ा बना है, इन डिफरेंट डस्टबिन, तो हमारे डिफरेंट डस्टबिन में बदलना चाहिए, यानी कूड़ा यानी 2 तरह का होता है, तो उसको अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। तो उस डस्टबिन के बारे में हम लोग जानते भी हैं कि एक होता है ये हरे रंग का होता है, इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए, और जो नीले रंग का होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए, जैसे कि सब्जी के छिलके और फलों के छिलके तो इस हरे वाले में डालना चाहिए, और जो खाना हमारा सड़ जाता है और जो पत्तियाँ होती हैं उनको यहाँ डालना चाहिए, और जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें हैं, बैटरी है, ग्लास है और लोहे की चीज़ें इसमें डालना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे गार्बेज मैनेजमेंट में, यानी जो कूड़ा है उसका किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, किस तरीके से उसको सही ठिकाने लगाएंगे, मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे। गार्बेज मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज मैनेजमेंट इसका करने का मतलब ही यही है कि गार्बेज मैनेजमेंट का जो मतलब है वो है अच्छी तरीके से डिस्पोजल, निस्तारण, यानी किसका निस्तारण, कूड़े का, गार्बेज का अच्छी तरीके से निस्तारण। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन प्रिपेयर, हम बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, यानी खाद बना सकते हैं, जो इस वाले जो कूड़ेदान में डालेंगे हम लोग इसमें कूड़ा, तो वो तो खाद बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इन दी सॉइल, जो कि सॉइल में डिकम्पोज होने वाला वेस्ट होता है, उसकी हेल्प से मैन्योर बना सकते हैं। इट कैन बी यूज़ इन द स्कूल, और जिस खाद का इस्तेमाल जो है वो स्कूल में कर सकते हैं, और होम गार्डन या घरों के जो बगीचे हैं उसमें कर सकते हैं। वाइल, गार्डन माने बगीचा, वाइल फॉर डिस्पोजल, जबकि द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट विच डू नॉट गेट डिकम्पोज इन सॉइल, जो मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन वेस्टिस का डिस्पोजल, निस्तारण करने के लिए 4 फॉलोड, यानी 4R का हमें फॉलो करना चाहिए। वो 4R क्या होते हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। पहला R का मतलब है रिड्यूस, तो रिड्यूस का मतलब है वाई दी गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस, यानी घर की जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट माने ज़रूरतें, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार गुड्स यानी सामान को वाई करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा सामान नहीं खरीदना चाहिए। रिड्यूस माने होता है कम करना है, यानी हमें कम सामान खरीदना चाहिए, घरों की यानी घर की ज़रूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खरीदना चाहिए, ये बताया है। यानी रिड्यूस करना चाहिए यानी कम करना चाहिए। रिफ्यूज़ यानी इनकार करना, इनकार इसका मतलब हुआ, इसको डिटेल में अवॉइड मैंने दूर रहना चाहिए। यूजिंग पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन का यूज़ करने से बचना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स के यूज़ करने से बचना चाहिए। एंड आइटम्स, पॉलीथीन के आइटम से बचना चाहिए। मेड ऑफ प्लास्टिक, जो आइटम प्लास्टिक के बने उनके यूज़, आइटम मेड ऑफ प्लास्टिक, जो आइटम प्लास्टिक के बने उनसे बचना चाहिए, और पॉलीथीन के बैग से बचना चाहिए, अवॉइड रहना चाहिए। अवॉइड हमको रहना चाहिए, अवॉइड मैंने दूर रहना चाहिए, यानी इस बात का इनकार करना चाहिए। और ये 2 R तो हो गए, 4 R का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तीसरा R है रीयूज़।
रीयूज़ यानी इंटेलिजेंटली यानी समझदारी के साथ। वी कैन रीयूज़ मैनी थिंग, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ब्रोकन बकेट्स यानी जो टूटी हुई बाल्टी होती है उसका हम दोबारा से यूज़ करते हैं। रीयूज़ मैंने दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डस्टबिन, जैसे बाल्टी है इसमें छेद हो गया हो तो उसमें पानी तो नहीं भर सकते लेकिन उसमें कूड़ा डाल सकते हैं, डस्टबिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और वेजेस या फिर वैसेस या उसका हम बेसिस के रूप में यानी फूलदान या गुलदान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल, उसको सजा के रिसाइकिल का मतलब होता है कि जो चीज़ें अब इस्तेमाल नहीं है उसको हम दोबारा से उसको इस्तेमाल में लाने के लिए रिसाइकिल को डिटेल में बताया गया। द थिंग्स लाइक ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन के टुकड़े होते हैं या ग्लास होते हैं, एक्सेट्रा विच कैन बी रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। शुड वी गिवन टू द रैक पिकर, उसको रैक पिकर को दे देना चाहिए। शुड वी गिवन टू रैक पिकर मीन्स कबाड़ी को दे देना चाहिए। मैंने वो इनको आगे तक पहुंचाएगा जहां पर इन चीज़ों को जो है दोबारा से पिघला के और ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जो पहले से इन चीज़ों की बनी हुई थी, यानी प्लास्टिक है और आयरन है और ग्लासेस का दोबारा से और चीज़ें बनाई जाती हैं इनके दोबारा से इस्तेमाल करते हुए, तो इसे बोलते हैं रिसाइकिल। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग, और बहुत सारे दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जो बेकार के जो उत्पाद हैं उनसे हम बना सकते हैं रिसाइकिल करते हुए। लेट अस मेक यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बेकार की चीज़ों से हम लेट अस मेक यूज़फुल थिंग, हम यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। हमको बनाना चाहिए यूज़फुल चीज़ें फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेकार की चीज़ों से हम यूज़फुल चीज़ें बनाना चाहिए। तो इसमें ये बच्चे हैं ये कह रहे हैं लुक, देखो, दैट इज़ एन एम्प्टी कैन, ये एक खाली डिब्बा है। लेट अस मेक ए पेन स्टैंड विद इट, हमें इससे एक बनाना चाहिए पेन स्टैंड, एक बेकार से डिब्बा पड़ा हुआ है इससे पेन स्टैंड बनाने के बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक आउट द लिड ऑफ द कैन, तो इसका जो लिड है ऊपर का जो ढक्कन है उसको, कैन को यानी इस डिब्बे के जो बर्तन को है टेक आउट करें, यानी इसको यहाँ से निकाल लें, टेक आउट कर लें। फ्लैटन इट एज विद ए हैमर, और एक हथौड़ी से इसको फ्लैटन कर लें, फ्लैटन माने समतल कर लें, चौरस कर लें ताकि ये इससे कटे हुआ जो है लगे नहीं हाथों में। और फिर क्या करना है, पेस्ट ए कलर्ड पेपर यूजिंग गम का इस्तेमाल करते हुए यानी गोंद का इस्तेमाल करते हुए पेस्ट कर लें, चिपका लें कलर्ड पेपर ताकि ये देखने में अच्छा लगे, यानी रंगीन कागज़ का इस्तेमाल करें और इसको चिपका लें रंगीन कागज़ को। डेकोरेट विद लेस एंड रिबन और लेस यानी जो बेल है और रिबन यानी फीते का इस्तेमाल करके इसको सजा भी लें तो और अच्छा लगेगा। एंड अट्रैक्टिव पेन स्टैंड इज़ रेडी, अब ये बन गया एक अट्रैक्टिव यानी एक आकर्षक पेन स्टैंड बन चुका है। तो अब जो है आस्क द चिल्ड्रन टू मेक, यानी टीचर के बारे में कहा गया है कि बच्चों से पूछें टू आस्क द चिल्ड्रन टू मेक, बनाने के बारे में अदर काइंड्स ऑफ यूज़फुल आइटम, यानी इस तरीके के अदर काइंड दूसरी तरीके के यूज़फुल आइटम यानी दूसरी तरीके के इस्तेमाल के काबिल जो चीज़ें हैं बनाने के बारे में बच्चों से पूछें फ्रॉम द डिफरेंट वेस्ट, और तरह तरह की जो वेस्ट हैं बेकार के सामान हैं मटेरियल हैं, लाइक कार्ड्स, जैसे कि कार्ड्स फ्रॉम पेंसिल शेविंग, तो पेंसिल शेविंग मतलब पेंसिल की जो छीलन होती है उससे कार्ड्स पर जो है डेकोरेट करें उसको, और ग्रीटिंग कार्ड्स के तौर पर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी बनाना, इंटरनेट पर देख के बनाया जा सकता है। एनवलॉप्स फ्रॉम ओल्ड पेपर्स एक्सेट्रा, और जो एनवलॉप जो पुराने पेपर हैं उनसे जो है वो इन्वलॉप बनाए जा सकते हैं, लिफाफे बनाए जा सकते हैं एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।